नमस्कार मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स को अब सिर्फ 21 दिन बचे हैं। तो बहुत सारे बरसाती मेंढक पुनर्जीवित हो चुके हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये जो बरसाती मेंढक 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो असल में उसमें से कभी यूपीएससी ने कुछ पूछा भी है कि नहीं। और ये हम देखेंगे विद द केस स्टडी ऑफ इकोनॉमी क्वेश्चंस। तो अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ। एक तरफ है कि बरसाती मेंढकों ने जो टॉपिक प्रेडिक्ट किए थे, बाजू के कॉलम में कि क्या यूपीएससी ने उसमें से प्रश्न पूछा कि नहीं। और हम शुरू करें 2016 वर्ष से। ओके। 2016 में क्या बड़ी इकोनॉमी की घटनाएं हुई? डीमोनेटाइजेशन पूछा, नहीं पूछा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, नहीं पूछा। पीएम किसान स्कीम 6,000 रुपये किसानों को देंगे, नहीं पूछा। रेरा एक्ट आया, नहीं पूछा। मतलब विद इन 2016 का पेपर उठाओ या उसके बाद का 2017 का पेपर उठाओ तो भी नहीं। से फास्ट फॉरवर्ड करते करते 2022 का तक भी पेपर उठाओ तो नहीं पूछा। गूगल टैक्स यानी इक्विलाइजेशन लेवाई, ऐसा एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बारे में पूछा गया, लेकिन 2 साल बाद। मतलब घटना 2016 में हुई, प्रश्न आया 2018 में। और वो भी ऐसा जटिल और अतरंगी पूछा था कि इनके जो भी स्टडी मटेरियल थे उसके अंदर उसकी कोई वो उससे सवाल ही नहीं हो सकता। और मैं खुद भी मानता हूँ, मेरा भी जो इकोनॉमी के नोट्स उस ज़माने में रहे होंगे 2016 के, जिसमें इक्वलाइजेशन लेवल कुछ लिखा होगा, पर उससे आप 2018 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वो ऐसा अतरंगी उसने पूछा था। फिर एक बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में बनता है, उस साल नहीं पूछा। दूसरे साल 2017 में नहीं पूछा। 3 साल बाद आप देखते हैं 2019 में पूछते हैं, और फिर वो वापस भी रिपीट होता है 2022 में। हालांकि इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ एक और साइड टॉपिक में आपको ले जाऊं कि आपने हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पुराने पेपर्स आप सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो 2019 में पूछा, फिर वापस उसने 2022 में फिर से पूछा, और आप पुराना सॉल्व करके गए हुए तो भी आपको इतना ज्ञान आ जाता कि नया वाला आप कर पाते। और ये तो आपके मतलब सीधे 2 मार्क गेन हो गए क्योंकि वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ। और ऐसा सिर्फ एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब सीधा सीधा नहीं पूछे तो उसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है उसका इधर राइट करके कुछ पूछे, चाहे वो मार्शियर फिश हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। तो समझिए कि डिपेंडिंग ऑन योर लक 2021 में भी पुराने पेपर सॉल्व करके जाते 4 मार्क का फ़ायदा हो जाता, 2022 में भी पुराने पेपर सॉल्व करके जाते 4 मार्क का फ़ायदा हो जाता। तो मोहब्बत करनी भी है आपको तो पहले पुराने पेपरों से करो, मॉक टेस्ट और ये सब टॉप 100 चीज़ों से नहीं। फिर वापस आते तो मैं आपको बता रहा था कि 2016 में इन लोगों ने जो जो चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, ना 2016 में आया ना 2017 में आया। लेकिन अब आप कहें नहीं नहीं, ये तो तुम ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो, कुछ तो पूछा होगा ना भाई इकोनॉमी में। जवाब है हाँ, पूछा था। पर वो ऐसा कि आप ऐसे 100 टॉपिक प्रिडिक्ट नहीं भी देख के जाते लिस्ट, और नॉर्मली प्रिपेयर किया होता न्यूज़पेपर और जो करंट इवेंट्स हैं, तो भी आपके हो जाते। जैसे एक था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं वगैरह, जो 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन होता है कानून में सुधार करके, तो 2017 एक साल बाद उसने पूछा। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का प्रश्न था, पूछा। डब्ल्यूटीओ की कुछ 42 समिट ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट का पूछा। तो हाँ, 3 प्रश्न ऐसे थे जो 2016 में और 2017 में आए। फिर एक विद्यांजलि स्कूल वॉलंटियरिंग स्कीम थी, वो भी आई, लेकिन उसका प्रश्न जो स्टेटमेंट थे काफ़ी डिबेटेबल थे, तो आसानी से वो सॉल्व होता नहीं था। तो खैर, तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 2015 टू 17 का ज़माना था, आप कहें कि ठीक है अब इतने प्रेडिक्ट किए तो 3 प्रश्न तो आए, तो वो तो कोई गलत नहीं है ना, अच्छी बात है। तो हमने ऐसी टॉप 100 की भविष्यवाणी देखनी चाहिए बरसाती मेंढकों की। तो भाई बात ऐसी है कि ये जो 2015, 16, 17 का ज़माना था, इसको मैं कहूँगा आउटलायर ईयर्स, अपवाद किस्सा है वो। कि जहाँ पर ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक प्रिडिक्ट करके जाओ आपका तुक्का लग जाता था। गैस मास्टरगिरी करने बैठो आपके तुक्के लग जाते। गैस मास्टरगिरी का मतलब क्या? कि सपोज एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट हो, ऑल ऑफ दिस आर, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन वगैरह, तो वो गलत हो, डेट और नेम और नंबर्स गलत हो, इस तरह से तुक्के आप मारो मेटा कीवर्ड एनालिसिस से, तो भी आपके सब सही जवाब हो जाए। या साइंस के अंदर आंख बंद करके डी ऑप्शन टिक करो तो भी आपका साइंस का क्वेश्चन सही हो जाए। अब ये जो टोटके थे वो उस ज़माने में चलते थे, उसकी पूरी लिस्ट आप मेरी वेबसाइट munal.org/gm मतलब गेस्ट मास्टर उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये जो पिछले 3 साल आए हैं, 2020, 21 और 22, तो अब ये सारे टोटके खास काम करते नहीं। लेट मी शो विथ एग्जाम्पल। खासकर ये जो इकोनॉमी के करंट टॉपिक प्रिडिक्शन की इनकी बात होती है, जस्ट अ मिनट। ठीक, तो मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है कि इन लोगों ने जो हॉटेस्ट टॉपिक प्रेडिक्ट किए थे वो असल में आए कि नहीं। 2016 के बारे में तो मैंने आपको सब बताया।
कि उसमें कुछ पूछा कुछ नहीं पूछा वगैरह। नाउ लेट अस फास्ट फॉरवर्ड 2019-20 वगैरह का ज़माना। तो आप देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में आती है, अभी तक नहीं पूछा उसका। फिर ये आईएफएससी अथॉरिटी, पीएम केयर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हुआ, 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया, ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऑप्शनल स्लैब जो 2020 में आए। कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2023 का बजट दिखता होगा, पर ये चीज़ जब आई थी तब से लेके अब तक तो नहीं पूछा। 3 किसान कानून नहीं पूछे। अब कुछ कहने नहीं, वो तो कंट्रोवर्सी वाला था इसलिए नहीं पूछा, चलिए चलिए उसको छोड़ देते। स्वामित्व स्कीम, कि उसमें कुछ ड्रोन की मदद से ये सब एनालिसिस किया जाएगा, नहीं पूछा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, तो मतलब पूरा दिन उसी के यूट्यूब वीडियोस बनते रहे, आज तक नहीं पूछा। ऑफ कोर्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, पर आईएएस में अभी तक प्रीलिम एमसीक्यू नहीं आया। फिर ये आरसीईपी अग्रीमेंट भारत ज्वाइन करेगा कि नहीं, ब्रेग्जिट निकल गया, असेंबल इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चाहिए, ईसीएलजीएस लोन स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना, आयुष्मान भारत। तो मतलब इतने तक तो नहीं पूछा। ये जो मैंने आपने गिनवाए सारे टॉपिक, टॉप 100 मोस्ट हॉट आइटम्स ऐसा करके बहुत बरसाती मेंढकों ने पीटा था ढोल, नहीं पूछा। जो प्रश्न कुछ आए, तो जैसे कि 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आया, तो 2022 की प्रीलिम में उसका प्रश्न था, हालांकि वो थोड़ा डिबेटेबल टाइप का था, अभी ऑफिशियल आंसर क्या है तो हम देखते हैं। आयुष्मान भारत के बाद ये जो डिजिटल मिशन के बाद नॉन फंजिबल टोकन 2021 में थोड़ी हॉट आइटम थी, 2022 में पूछा। बट पैरेलली फिर आप देखो कि बिटकॉइन पे 30% टैक्स वाला मामला 2022 में आया था, अ, उसका नहीं पूछा। मतलब बजट 2022 जो कि 1 फरवरी 2022 में आया होगा, तो ये मई जून 2022 में जो प्रीलिम हुई होगी उसमें उसका नहीं पूछा। उसी तरह ई रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में नहीं पूछा। खैर, अब उसका ये भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि देखो डिजिटल पेमेंट के बारे में उसको कुछ पूछना होगा, तो एक चीज़ उसने पूछ ली नॉन फंजिबल टोकन, इसलिए बाकी 2 चीज़ें नहीं पूछी, नो प्रॉब्लम। तो मेरा ये कहना है कि ये तो ऐसे टॉपिक्स है कि आप वैसे भी तो पढ़ के ही जाने वाले थे ना, जो भी करंट अफेयर्स की आपकी पीडीएफ फाइल्स थी या नोट्स थे या कोचिंग क्लास था या न्यूज़पेपर था। तो ये जो भी बरसाती मेंढकों ने ये सब प्रिडिक्ट किया, तो कोई एहसान नहीं किया है कि वो उनके कहने से ये टॉपिक पूछा गया है। दूसरी बात, जब आप ये करंट अफेयर्स के पीछे छाती पीटते रहते हैं, प्रीलिम के अंदर 100 प्रश्न आए जनरल स्टडीज़ के, तो उसमें से 2022 की प्रीलिम में ये 100 में से कितने प्रश्न लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स के थे, मतलब 2021-22 के कितने प्रश्न 2022 की प्रीलिम में आए? हार्डली 15 क्वेश्चन। और हमें नहीं बोल रहा हूँ ये सब एक्सेल एनालिसिस के साथ 14-15 प्रश्न ही। और उसके अंदर भी आप ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल 365 दिस दैट करते रहते हैं, उसमें से कितने असल में सॉल्व हो सकते हैं? हार्डली 4। बाकी सब ऐसा कि मैं आपको कहूँ गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, और यूपीएससी पूछे छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, और मैं कहूँ देखो सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम माय पीडीएफ या माय मॉक टेस्ट, ऐसी सब वो कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना वाली बातें। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए आप कितना टाइम किधर स्पेंड कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके ये आराम से आप टेबल देखना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, इसमें सब दिखा है कि कौन से विषय में से कितने प्रश्न आए थे और कितने इजी मीडियम टफ थे। दूसरा कि थियरी का कितना पूछा, करंट का कितना पूछा, पिछले सालों में क्या है। कि जैसे 2022 के अंदर आप पाते हैं कि पिछले एक साल के कुछ 14 सवाल थे, उसके अंदर सिर्फ 3 इजी थे, बाकी तो सब मीडियम टू टफ था वगैरह, वो आराम से आप ऑब्जर्व करो चार्ट। फिर कि किस विषय में ज़्यादा थियरी पूछते हैं, किस विषय में कम थियरी पूछते हैं, उसका ये एनालिसिस 2022 का। तो ये सब देख के क्या समझ सकते हैं आप कि जो हाथ में आपके पास ऑलरेडी खिलौने हैं, थियरी के बुक्स, कंटेम्पररी इश्यूज़ के जो आपके नोट्स हैं, उसको पहले आप ख़त्म करो, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी ये नए नए खिलौने उठाने मत बैठो, वरना हाथ में जो जो खिलौने हैं वो भी गिर जाएंगे। कि रोज़ नया खिलौना ये आता है यूट्यूब ट्विटर टेलीग्राम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेटेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह। पहले थियरी ख़त्म करो, बुक्स ख़त्म करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो 2-4 बार, उसके बाद टाइम मिले सेक्शनल टेस्ट, फिर टाइम मिले फुल लेंथ, यही सब आप कर सकते हैं। लेकिन बाबू सोना जनता की आप जानते हैं मानसिकता क्या है, पूरा साल पढ़ेंगे नहीं, बस रॉयल एंट्री के वीडियो देखेंगे। और अभी जो ये आखिरी महीना और उसमें भी अब 21 दिन बाकी हैं, तो अब शॉर्टकट ढूंढो, टॉप 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्रैश कोर्स करो वगैरह। भाई आपने सिर्फ यूट्यूबर्स को पेज व्यू देने हैं और कोचिंग वालों को करोड़पति बनाना है, कल्याण आपका हो सकता नहीं। कट ऑफ कितना है इधर दिया है,
अब आप देखो कि जो भी 12-15 हज़ार लोग को सिलेक्ट करना होगा, तो क्या आप इस रेंज में आने की कैपेसिटी रखते हो कि नहीं। खैर, ज्ञान तो काफ़ी दे दिया। मित्रों, इकोनॉमी के लास्ट 1 ईयर के जो भी करंट इवेंट्स रहे थे, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए मेरी फ्री लेक्चर सीरीज चलती है, जिसका नाम है Win23 सीरीज। लगभग लगभग सब कुछ खत्म हो गया है। आखिरी 2 पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बाकी है। उसकी 12 तारीख फ्राइडे को रात को क्लास है, जब एक ही क्लास में ये दोनों चीज़ मैं निपटा दूंगा। करंट अफेयर्स और वो सब उसमें कवर्ड है। लाइव लेक्चर, मल्टीमीडिया रिच, पावर पॉइंट और हैंड आउट भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक सब दिया है। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट इफ़ यू वांट। लेट्स क्रैक इट।